गुड मॉर्निंग और क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं साइंस की। एकदम शुरुआत से चैप्टर 10 यहाँ से शुरू हुआ है, एकदम शुरुआत से मैं नोट्स बना के आपको दे रहा हूँ। और सभी बच्चे अपने अपने फ़ोन में क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो है आपका डाटा बहुत इकट्ठा हो जाएगा। कोई वीडियो व्हाट्सएप पर डाली जाती है तो उसके लिए फ़ोन में मेमोरी चाहिए, तो मेमोरी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, फ़ोन हैंग होने लगेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग क्लासरूम ऐप डाउनलोड करिए। क्लासरूम ऐप के माध्यम से ही अब स्कूलों में पढ़ाई होनी है। और उसमें एक दूसरा लाभ ये रहता है कि उसमें एक बार कभी डल जाता है, आप उसमें से हट भी जाते हो, तो बाद में जब आप जॉइन हो जाओगे तो पुराना मैटर उसमें से पूरा मिल जाएगा। ठीक है, बार बार चीज़ें डालने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है। तो पाठ का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम ये जानते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश बेटा ऊर्जा का, ऊर्जा बोले तो एनर्जी का वह रूप है जिसके माध्यम से हम आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। अपने आसपास जितना भी हम कुछ देखते हैं वो सब किसकी वजह से देखते हैं? प्रकाश की वजह से। और जनरली हमको प्रकाश कहाँ से मिलता है? हमको प्रकाश जो है सूर्य से मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है, बिजली से मिलता है। लेकिन बहुत बड़ा सोर्स क्या है लाइट का? सबसे बड़ा सोर्स जो है सन है, सूर्य है। दूसरी क्वालिटी क्या है इसकी? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ये हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है प्रकाश। आगे है निर्वातम प्रकाश की चाल। निर्वात उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर वायु नहीं होती है। वात माने वायु, निर्वात माने जहाँ वायु नहीं हो, उसको निर्वात बोला जाता है। और निर्वातम प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और निर्वात से जैसे वायु में आते हैं तो और थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे माध्यम सघन होता चला जाएगा, ठोस होता चला जाएगा, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। और सॉलिड ठोस जो वस्तुओं में जीरो होती है प्रकाश चाल, तो प्रकाश ट्रेवल नहीं कर सकता। तो टॉपिक शुरुआत करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन वह प्रक्रिया है जैसे में आने वाला प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है जहाँ से वह आया हो। जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण जो है वायु से आई तो टकराने का वापस वायु में ही चली जाएगी, तो उसका माध्यम तो चेंज नहीं होगा, माध्यम तो वायु था आने से पहले भी और जाने के बाद भी। तो ये होता कैसे है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक सतह बनानी पड़ती है जिसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। वहीं से परावर्तन हो सकता है, रिफ्लेक्शन वहीं से हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन कैसे बनाया जाता है कि इसकी एक साइड पर पॉलिश करनी होती है। जो सिंपल कांच होता है, खिड़कियों में जो कांच लगाते हैं जिसमें हम आर पार देख लेते हैं, अगर उस कांच की एक साइड की दीवार पर हम पॉलिश कर देते हैं, रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, तो उस साइड से क्या है कि प्रकाश की किरण पार नहीं जाएगी। तो क्या होगा? वो उसी माध्यम में लौट जाएगी इधर से वो आई है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ये आपतित किरण जो है ऊपर से आ रही है, ये आपतित किरण इधर से आ रही है और इधर जा रही है परावर्तित होकर। बीच में हमने एक अविलंब खींच रखा है। तो अविलंब क्या होता है? ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये वाला अविलंब जो है इससे जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और ये काल्पनिक रेखा होती है, ये वास्तव में रेखा एग्जिस्ट नहीं करती है। जो अविलंब है ये काल्पनिक रेखा होती है। तो जो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इसको मैंने आई लिखा है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण आर लिखा है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम में देखेंगे, सबसे पहला नियम यही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब इनका जो प्लेन है वो चेंज नहीं होता, जो तल है वो चेंज नहीं होता। तो आज बस इतना ही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप लोग इतना नोट करिए, समझिए इसको। आज से शुरुआत की है और कल से आपको इसमें और मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा।